नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एप्पल के बारे में, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी कंपनियों में से एक। हाँ, बिल्कुल। और सवाल ये है कि भाई इसका असली मालिक कौन है? कौन है जो इस कंपनी को कंट्रोल करता है? हमारे पास एक लेख है, एप्पल स्वामित्व और नेतृत्व, और हम इसी के सहारे एप्पल के मालिकाना हक की इस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। हाँ, वही तो। अक्सर लोग सोचते हैं भाई स्टीव जॉब्स या शायद टिम कुक। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि एप्पल किसी एक इंसान की कंपनी है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मतलब इसके शेयर स्टॉक मार्केट पर, जैसे नैस्डैक पर, खरीदे बेचे जाते हैं। टिकर सिंबल है AAPL। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि इसके मालिक कई लोग हैं, लाखों लोग। बिल्कुल, लाखों इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी संस्थाएं। चलिए थोड़ा शुरुआत से देखें। एप्पल को 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने शुरू किया था। हाँ, वो गिराज वाली कहानी। वही। और स्टीव जॉब्स का नाम तो एप्पल से जुड़ा ही हुआ है। उनका विजन, उनकी लीडरशिप, खासकर 1997 में जब वो वापस आए। हाँ, वो वापसी तो कमाल की थी। उसने कंपनी को बचाया एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात जो लेख में भी है, जॉब्स CEO थे, बड़े शेयर होल्डर भी थे, पर बहुमत हिस्सेदारी मतलब 50% से ज्यादा वो उनके पास कभी नहीं थी। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जॉब्स का प्रभाव जबरदस्त था। उनकी सोच आज भी एप्पल की DNA में है, कह सकते हैं। हाँ। पर कंपनी का जो स्वामित्व था वो हमेशा से काफी फैला हुआ था, काफी डाइल्यूटेड था। तो ये दिखाता है कि लीडरशिप और ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, उनका दबदबा उनके विजन से था, उनके शेयरों की गिनती से उतना नहीं। फिर 2011 में स्टीव जॉब्स के जाने के बाद आए टिम कुक। वो 1998 से एप्पल में थे। हाँ, ऑपरेशंस के मास्टर माने जाते हैं। सप्लाई चेन वगैरह उन्होंने ही संभाली थी। और उन्हीं के टाइम में एप्पल ने वो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू का आंकड़ा छुआ। पहली अमेरिकन कंपनी बनी ऐसा करने वाली। बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। पर टिम कुक के पास भी, हालांकि उनके पास काफी स्टॉक है, पर मेजॉरिटी ओनरशिप नहीं है। सही बात। उनका जो प्रभाव है वो उनकी CEO की पोजीशन से है, बोर्ड के भरोसे से है और शेयर होल्डर्स के सपोर्ट से है। ये दिखाता है कि आज की तारीख में बड़ी कंपनियां कैसे चलती हैं। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट का दौर है। अच्छा, तो फिर ये बड़े मालिक कौन है? अगर जॉब्स नहीं, कुक नहीं, तो कौन? आपने संस्थाओं का जिक्र किया था। हाँ, तो क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हैं। जैसे द वैनगार्ड ग्रुप। इनके पास करीब 7% से कुछ ज्यादा हिस्सेदारी है। ओके। फिर है ब्लैक रॉक इंक। उनके पास भी लगभग इतनी है। और एक और बड़ा नाम है बर्कशायर हैथवे। वॉरेन बफेट की कंपनी। हाँ, वही वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे। हाँ। उनके पास भी 5% से ज्यादा शेयर्स हैं एप्पल के। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े नाम है फाइनेंस की दुनिया के। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये फर्में भी एक तरह से लाखों करोड़ों आम लोगों के पैसे मैनेज करती हैं। मतलब लोगों के रिटायरमेंट फंड्स, उनके म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स, वो पैसा इन फर्मों के जरिए एप्पल जैसी कंपनियों में लगता है। अच्छा, तो एक तरह से देखा जाए तो हम और आप जैसे आम लोग भी, अगर हमारे पास म्यूचुअल फंड है, तो अप्रत्यक्ष रूप से एप्पल के मालिक हुए। हाँ, बिल्कुल। अप्रत्यक्ष रूप से आप हिस्सेदार हैं। और इन बड़ी फर्मों का कंपनी के बड़े फैसलों पर काफी असर रहता है। ये वोट करते हैं, मैनेजमेंट से सवाल जवाब करते हैं। ये तो हुई शेयर होल्डिंग की बात। कंपनी चलाता कौन है रोजमर्रा के लेवल पर, और स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो ग्रुप है जो मैनेजमेंट के ऊपर नजर रखता है, CEO को चुनता है और कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तय करता है। एप्पल के बोर्ड में कौन लोग हैं? इसमें टिम कुक खुद शामिल हैं। चेयरमैन है आर्थर डी लेविंसन, जो पहले जेनेंटेक के CEO थे। और भी बड़े नाम हैं, जैसे अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एल गोर। एल गोर, वो भी हैं? हाँ, वो भी हैं। और मोनिका लोजानो जैसी बिजनेस लीडर्स भी शामिल हैं। ये सब मिलकर कंपनी की दिशा तय करते हैं। तो मतलब ये बोर्ड एक तरह से शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखता है? बिल्कुल। उनका मुख्य काम यही है कि मैनेजमेंट कंपनी को सही दिशा में ले जाए और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो एप्पल का असली मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है। नहीं, कोई एक नहीं। कंपनी को लीड कर रहा है CEO टिम कुक। हाँ। उन पर और मैनेजमेंट पर असर है बड़े संस्थागत निवेशकों का, जैसे वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, बर्कशायर हैथवे। बिल्कुल। और इन सब के पीछे असल मालिक हैं दुनिया भर में फैले लाखों शेयर होल्डर, जिनमें आम लोग भी शामिल हैं। एकदम सही।
स्टीव जॉब्स की विरासत आज भी महसूस होती है, लेकिन आज का एप्पल एक ग्लोबल पावर हाउस है जो लीडरशिप, इनोवेशन और शेयर होल्डर सपोर्ट के मिले-जुले मॉडल पर चल रहा है। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि जब किसी कंपनी का स्वामित्व इतना बिखरा हुआ हो और मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो, तो उसका लॉन्ग टर्म इनोवेशन पर क्या असर पड़ता है? जब वो उतनी ही तेजी से बड़े रिस्क ले सकती है जितनी तब जब कोई एक फाउंडर विजनरी कमान संभाले हो? इस पर सोचने की जरूरत है। हाँ, ये वाकई एक विचार करने वाला बिंदु है। खैर, आज के लिए इतना ही।